हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। सो यू नो कि एसएससी सीजीएल 2025 के प्री का रिजल्ट आ गया है और कट ऑफ जैसा कि मैंने कहा था 130 से 140 के बीच में रहेगा और उतना ही आया है, उससे ज़्यादा नहीं आया है। अब सवाल आता है कि सर आगे क्या करें? क्योंकि अब हमारे पास ना बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। अगर आप देखोगे तो 100 सॉरी थर्ड वीक में आना है, होना है एग्ज़ाम। ठीक है? थर्ड वीक का मान के चलो कि 20-22 जनवरी के आसपास पेपर आपका हो जाएगा, 20 से 25 जनवरी के बीच में। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। आप वो चीज़ें नहीं कर सकते हो जो आपसे हो नहीं रहा है या जो आपने अभी तक किया नहीं है। जैसे मान लो बहुत लोगों को मैथ्स पूरा पढ़ना है, नहीं पढ़ पाओगे, ट्रस्ट मी। आप क्या कर सकते हो आने वाले दिनों में? आप देखो कि कहाँ-कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर वो टॉपिक छोटा है, तो आप उसे कर सकते हो। जैसे मैं आपको मैथ्स से ही स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन मैं सारे सब्जेक्ट्स आगे बता दूँगा आपको क्या-क्या कर सकते हो आप। मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। देखो अगर स्टैटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आप इनकी वीडियोज़ देख लो, मैंने करवा रखा है, हो जाएगा। लेकिन अब मान लो कि आपको पूरा एडवांस में ही दिक्कत है, तो नहीं कर पाओगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। या पूरे अरिथमेटिक में दिक्कत आ रही है, नहीं कर सकते हो। तो जो आपको आता है ना, उन पे ज़्यादा मेहनत करनी है। और क्योंकि समय कम है हमारे पास, तो आपको ना रेगुलर मॉक्स देने हैं। ठीक है? मॉक कहाँ से दे सकते हो? देखो सिंपली है, मैं मंडे से आप लोगों के लिए रोज़ रात में 10 से 11 एक लाइव स्टार्ट करूँगा इसी चैनल पे मैथ्स बाय विनय राजपूत पे। रोज़ हम लोग एक मॉक करेंगे। ठीक है? उसका मैं प्रिंटेबल पीडीएफ भी दे दूँगा ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सको। और कोशिश करता हूँ मैं अगर उसको मॉक के फॉर्मेट में बना सकूँ तो। टाइम कम है तो मुश्किल है थोड़ा-सा बिकॉज़ कि सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है मेरे ऐप का। मतलब बाकी चीज़ों के लिए तो है मेरे पास कंटेंट वगैरह के लिए टीम है जो टाइपिंग वगैरह कर दे। लेकिन ऐप इज़ समथिंग जो मैं खुद ही हैंडल करता हूँ। तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो मैथ्स के लिए तो आप मॉक्स कर सकते हो रेगुलर और रीज़निंग भी आपका मॉक से ही होगा। ध्यान रखना रीजनिंग भी आपका मॉक से ही होगा। तो रीजनिंग में अगर आपको जैसे स्टेटमेंट एंड एजम्पशन में प्रॉब्लम है या आजकल थोड़े से लास्ट प्री में एडुकेटी वाले में इनइक्वालिटीज के भी पूछे गए थे, वो आप कर लो, वो आप नहीं छोड़ सकते। तो रीजनिंग में भी मॉक से ही होगा। ठीक है? फिर मेन आ जाता है इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत आ रही है? ग्रामर में दिक्कत आ रही है, ग्रामर पढ़ो। ग्रामर 10 दिन में रिवाइज हो सकता है। कॉम्प्रहेंशन में प्रॉब्लम है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में कुछ नहीं कर पाओगे जितना दिन है आपके पास। 15 दिन में 20 दिन में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करेक्ट नहीं होता। हाँ, पीक्यूआरएस वगैरह के लिए आप वीडियो देख के इंप्रूव कर सकते हो। क्लोज टेस्ट भी आप ना इंप्रूव कर सकते हो अगर आप उसके ना एक दो वीडियोस देख लो, तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पे। ठीक है? टीचर्स वाली की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी वाली नहीं। जैसे मान लो रानी मैम ने, अनन्या मैम ने, किसी भी मैम ने, अगर कोई भी मैम ने या सर ने करवाया हुआ है, अमन सर ने, तो वो देख लो, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है? इसके अलावा वोकैब आखिरी के कुछ दिनों है, वन वर्ड्स जितने रट सकते हो रट लो, इडियम्स रख लो। सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे इतने दिन में, लेकिन वन वर्ड और एंटो वो इडियम्स गलत नहीं होने चाहिए, आप इन पे काम कर सकते हो। ठीक है? और एट द एंड जीके आता है। देखो जीके इज़ समथिंग जो अभी भी ना बच्चा सबसे ज़्यादा परेशान होता है जीके में। और जीके 1 दिन 2 दिन में नहीं होता है। जीके भी लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन आप ना जीके को टारगेट कर सकते हो। कैसे? आप देखो कि जीके में कहाँ गलती कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल साइंस पोर्शन खराब है, तो साइंस आप 15 दिन में पढ़ सकते हो, 20 दिन में पढ़ सकते हो। पॉलिटी में दिक्कत आ रही है, पढ़ सकते हो, 15-20 दिन काफी है इनके लिए। ओवरऑल जीके को टारगेट मत करो कि 50 नंबर का है सभी पढ़ना है, नहीं भाई। एक ही चीज को 4 बार पढ़ लो। हिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, हिस्ट्री 4 बार पढ़ लो, हो जाएगा। और बहुत लोग आपको नहीं बोलेंगे, बट मैं बोल रहा हूं, मॉक देते रहो। मॉक के बिना नहीं होता है पेपर। जहां से मॉक दे सकते हो, जिस भी ऐप से देख सकते हो, दो। मॉक में ना आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। पिछले 5 मॉक को एनालाइज करो, देखो कि कहाँ गलती आ रही है, किन-किन क्वेश्चनों में गलतियाँ हैं। ठीक है? आप अपने आप देख लोगे 5 मॉक को रिवाइज करके कि भई मैं इस चैप्टर में दिक्कत हो रही है। इंग्लिश में यहाँ-यहाँ गलती कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों से आपका मार्क्स इम्प्रूव होगा और श्योर इम्प्रूव होगा ही होगा। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। और मॉक रेगुलर दो, चाहे कुछ भी हो जाए, मॉक नहीं छूटना चाहिए। ठीक है? बाकी वेट करो, मैं कल या परसों तक अनाउंसमेंट कर दूँगा कि क्या टाइमिंग रहने वाली है। ठीक है? और मैं कुछ टॉप
के मेंस के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा 200-250, उसके लिए तो मैं वन शॉट डाल दूंगा कि टॉप 200 क्वेश्चंस या 250 क्वेश्चंस वो कर लेना। देन सीजीएल 2025 के भी टॉप के क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं आपके एग्जाम से पहले 25 में जो आए हुए थे, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। और मॉक्स तो हमें करवा ही रहे, तो मैथ्स के लिए तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैथ्स के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैं बोलूँगा थोड़ा सा मेहनत कर लो, हो जाएगा। ओके, तो कोई भी डाउट है ना तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना। आने वाले दिनों में मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा, अभी तक मैं बना नहीं रहा था, बट मैं अब रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा इस पे। तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप भेजते रहा करो, मुझे लगेगा ये क्वेश्चन पिक करना है, मैं पिक करके आपके लिए उसके आंसर्स ले आऊंगा, सॉल्यूशन ले आऊंगा। तो दिस इज इट फ्रॉम दिस सेशन। आई होप पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह गई है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पे आंसर कर देना।